अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 8। हमने पिछले टेस्टों में देखा कि मुख्तलिफ तरह के हमारे पास पैटर्न्स आए और सीरीज़ आई जिन्हें हमने हल किया। तो आज इस टेस्ट में देखते हैं कि इसमें हमें क्या फेस करने को मिलता है। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। और यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया है वो है कि चूज द इमेज दैट बेस्ट सूट्स द एम्प्टी स्पेस। अब देखें यहाँ पर अगर आप ये सेल्स देखें तो एक जो है लाइक एक जो है ये ट्यूब है और उसके अंदर जो है लाइंस ड्रा की गई है। ठीक है, अगर आप इन लाइंस को काउंट करें तो ये लाइंस है 1 2 3 4 एंड ये कि 4 लाइंस है और जो 5 है ये इसकी एंड लाइन है। तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर इस ट्यूब में, इस बॉक्स में जो है वो 5 कर्व्ड लाइंस हैं। ठीक है, अब हमने देखना है, यहाँ पर देखें 2 लाइंस आ गई हैं लेकिन 3 लाइंस जो है वो मिसिंग है। अब हमने देखनी है कि वो लाइंस कहाँ पर है। यहाँ पर देखें 1 2 और ये 3, यहाँ पर 3 लाइंस हैं पड़ी तो ये फिट हो सकता है। यहाँ पर लाइंस हैं 3 लेकिन ये कर्व ये थोड़ा सा वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पर डाउनवर्ड में है। इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट लाइंस है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। इसके बाद आप डी में देखें, डी काफ़ी हद तक जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कंप्लीट लाइंस है और यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी लाइंस मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि इसका आधा पार्ट गायब है, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो हम ए पर टिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चूज़ द बेस्ट इमेज टू फिट इनटू दिस पैटर्न, कि ऐसी इमेज तलाश करें जो इस पैटर्न में फिट आए, जो इस पैटर्न को मुकम्मल करे। अब अगर आप देखें ये लीव्स हैं, ठीक है। अब इस लीव को अगर आप देखते हैं तो इसका ये वाला हिस्सा जो है मौजूद है लेकिन आगे वाला हिस्सा जो है वो मौजूद नहीं है। तो ए नहीं हो सकता, इसके बाद बी भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ये वाला जो लेफ्ट वाला लीफ है ये मुकम्मल कंप्लीट है। इसके बाद सी काफ़ी हद तक हो सकता है लेकिन जो है हम सी को चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो लेफ्ट लीफ का कट किया गया। लेकिन डी जो है वो प्रॉपर आंसर है। डी देखें यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है और डी का भी यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा कटा हुआ है। तो आपने सिर्फ क्लू देखना है बस, उसके बाद आपका जो है वो सवाल इस तरह के इजीली हल हो सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट इमेज फॉर द वेकेंट एरिया। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कौन सी इमेज जो है वो वेकेंट एरिया के लिए बेस्ट है। अब अगर आप देखें तो इस सर्कल में जो है वो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई है, ठीक है, और इसमें जो है ये कर्व्ड लाइंस है, ठीक है। इसी तरह बाकी सर्कल्स। अब यहाँ पर देखें, अगर इस सर्कल को देखें तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो कट किया गया है। इसका मतलब है कि हमें जो है वो हिस्सा मिल सकता है ए में, ठीक है। तो ए का भी यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा कट है। इसके बाद अब लाइंस को देखेंगे। अब लाइंस देखें, जो इस सर्कल की लाइंस है वो इस तरफ है, ठीक है, इस तरह जा रही हैं। तो यहाँ पर इसकी लाइंस भी इसी तरफ है। तो आई थिंक ए इज़ द राइट आंसर क्योंकि बी नहीं हो सकता। बी में 3 सर्कल दिखाए गए हैं, सी में 2 हैं और डी में 4 हैं। लेकिन डी और ए आंसर हो सकते हैं लेकिन डी में जो है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा इस सर्कल का दिखाया गया लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो इस सर्कल का गायब है। तो ए इज़ द प्रॉपर आंसर। इसके बाद हम ए पर टिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि चूज़ दी रिलेटेबल इमेज फॉर द एम्प्टी एरिया। यहाँ पर हमने एम्प्टी एरिया के लिए रिलेटेबल इमेज जो है वो ढूंढनी है। अगर आप देखें तो ये लाइंस जो है वो जिगजैग पैटर्न में दी गई है, ठीक है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। अब अगर आप देखें तो यहाँ से ये जो डाउनवर्ड जा रही थी तो इसका जो है वो हिस्सा है वो कट कर दिया और इसके बाद इसने अपवर्ड होना था। तो अभी आप देखें बी में जो है वो डाउनवर्ड जा रही है लेकिन अपवर्ड जो है वो ऊपर वाले हिस्से को दिखाया गया जबकि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। इसके बाद सी में जो लाइन है वो बेशक जा रही है अपवर्ड लेकिन वहाँ पर अपवर्ड पहले से मौजूद है।
और यहाँ पर भी कट किया गया है, तो ये भी ऑप्शन मौजूद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लाइन, ये देखें यहाँ पर जो लाइन डाउनवर्ड जा रही थी इस तरफ, कर्सर को आप देखें, जो लाइन डाउनवर्ड जा रही थी वो बहुत ज़्यादा कट की गई है। तो यहाँ पर सी में जो है वो ज़्यादा नहीं है। इसके बाद डी में तो बिल्कुल भी नहीं है, और ए जो है ये हमारा प्रॉपर आंसर हो सकता है। हम ए पर टिक करेंगे और देखते हैं, बिल्कुल जी ए ही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें कि मार्क द इमेज दैट suits द वेकेंट स्पेस फ्रॉम द आंसर फिगर्स। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं, इसके बाद सर्कल्स दिए गए हैं, और इन सर्कल और बॉक्सेस के दरमियान जो है वो शेप्स जो है वो निकाल ली गई हैं। हमने वो शेप्स फिट करनी है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर सर्कल का जो है वो बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो कट किया गया है। तो कौन सा सर्कल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो आप लोगों को जवाब पहले से मिल गया होगा, वो सर्कल सी में है, ठीक है। यहाँ पर डी नहीं हो सकता क्योंकि डी में इस तरफ बॉक्सेस आ गया, जबकि बॉक्सेस को लेफ्ट साइड पर होना चाहिए था और सर्कल्स को राइट साइड पर। और यहाँ पर डी में जो है वो ओवरऑल हेक्सागोन है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। सी इज़ द राइट आंसर, तो हम सी पर जो है वो टिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमें जो है वो एक्सक्रेट दिए हैं कि मार्क द बेस्ट इमेज फ्रॉम द आंसर फिगर्स टू कंप्लीट द सीरीज। अब अगर आप देखें तो ये एग्स जो है हम इन एग्स को देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 एग्स इन वन रो। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक एग जो है वो थोड़ा सा दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर एक एग दिया गया है। इसका मतलब है कि 3 एग्स जो है वो यहाँ पर आने थे, जहाँ पर उनकी डायरेक्शन जो है वो ख़राब हो गई है। तो अगर आप देखें तो सी में आंसर जो है वो प्रॉपरली मौजूद है, और हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्लू देखना है बस। इसके बाद हमारा सवाल जो है वो हल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और ये देखें यहाँ पर आया है कि चूज़ द इमेज फॉर द वेकेंट एरिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसके बाद उस बॉक्स के अंदर एक सर्कल है। तो हमारा जो प्रॉपर आंसर है वो कौन सा है। अब इसके बाद यहाँ पर इस सर्कल को थोड़ा सा कट किया गया है, और इसका ये वाला हिस्सा जो वेकेंट एरिया में आता है, और हमने वो फाइंड आउट करना है। अब अगर आप देखें तो इसका तकरीबन ये सर्कल मौजूद है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मौजूद नहीं है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर भी मौजूद नहीं है तीसरे सर्कल में, ठीक है। तो आई थिंक जो बेस्ट प्रॉपर आंसर है वो आप लोगों को फाइंड आउट हो गया होगा, वो है हमारा बी। तो हम बी पर टिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर है कि इंसर्ट द इमेज इन द वैकेंट एरिया बाय चूजिंग द इमेज फ्रॉम द आंसर फिगर्स। अब यहाँ पर बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो बॉक्सेस इस हिसाब से दिए गए हैं कि उनमें एक जो है वो कट किए गए हैं जहाँ से हमने तलाश करनी है। अब अगर आप देखें तो इन बॉक्सेस के दरमियान ये एक लाइन है, ठीक है ना, एक रास्ता है गुजरने का, आने जाने का। तो यहाँ पर लाइन होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर लाइन होनी चाहिए, और ये लाइन जो है वो इस तरफ जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए और वो इस तरफ जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन हो जो यहाँ तक आए और फिर यहाँ से भी थोड़ा सा जोड़े। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन हो जो यहाँ तक आए और फिर इसको भी यहाँ से जोड़े। तो आई थिंक हमारा जो आंसर बनता है वो है डी। डी इज़ द प्रॉपर आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मार्क द इमेज दैट suits द वेकेंट स्पेस फ्रॉम द आंसर फिगर्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सन है, ठीक है। इस सन को अगर आप देखते हैं तो इसकी जो ये वाली लाइन है ये कट की गई है, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब है कि इसको यहाँ से थोड़ा सा और जोड़ना है। इसके बाद जब ये जुड़ेगी तो यहाँ पर इसका भी एरिया जो है वो थोड़ा सा कट किया गया है, तो यहाँ पर इसको भी जोड़ना है। फिर इसके बाद इसका भी थोड़ा सा एरिया जो है वो कट है, इसको भी जोड़ना है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसका जो है वो आधा सर्कल, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आधा सर्कल जो है वो कट किया गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर आधा सर्कल होना चाहिए। तो ए में तो वो मौजूद नहीं है, बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है, क्योंकि सी पर यहाँ पर मुकम्मल सन जो है वो दे दिया गया है, लेकिन डी में मौजूद है। तो डी इज़ दी
राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखें हमें जो है वो बॉक्सेस दिए गए हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट इमेज दैट सूट्स द वैकेंट एरिया। यहाँ पर देखें ये लाइंस जो है वो कर्व्ड है, ठीक है। इस बॉक्स में भी लाइंस जो है वो कर्व्ड है, लेकिन इन बॉक्सेस को जो है वो कट किया गया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक लाइन चाहिए जो यहाँ तक फिट हो और उसमें कर्व्ड लाइंस हो। ए में लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, बी में लाइंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम और ऑप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो सी भी आंसर नहीं बनता और डी भी नहीं बनता, तो बी ही हमारा राइट आंसर है और हम बी पर ही टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है वो इन क्वेश्चंस को, इन पैटर्न क्वेश्चंस को जो है वो हल करना है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के हवाले से। ये आज की हमारी वीडियो थी और आप लोगों को पता है कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और इसके अलावा आप लोग जो है वो अगर आप इसे पास नहीं कर सकते तो फिर आपको फर्दर प्रोसीजर्स के लिए जो है वो कॉल आउट नहीं किया जाता। तो ये टेस्ट पास करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें सिर्फ ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते, बस आपको जो है वो क्लू जो है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अगर आप गौर से इमेजेस को देखेंगे तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तो उसमें हम नए टेस्ट को हल करेंगे और नई टेक्निक्स को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।